हम सेब और डीएफ की तैयारी को लेकर चल रहे हैं, जिसमें से आपको मैं बताना चाहूंगा, है ना, जो सेब और डीएफ की जो तैयारी कर रहे हैं, बेसिक तैयारी चल रहा है, उसमें से आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ने वाले हैं, जिला का गठन, है ना, कौन सा जिला कब बना, पहले कौन सा जिला बना, कौन सा जिला आया, उसके बाद कौन सा जिला बनते गया। ठीक है, जैसे कि अभी हमारा खैरागढ़, छुकेदान और क्या गंडे के सिंजी, है ना, एक नया जिला क्या हुआ है, घोषणा हुआ है, किंतु अभी बना नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार ये जिला को कौन बनाया, है ना, और कितना जिला बना, किसके साथ और कहां से अलग होकर बना, ये हम जानेंगे, हाँ, इस वीडियो में। ठीक है, तो आइए हम आज जानते हैं जिले के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, मानचित्र। जिला, जिस टाइम हमारे पास, जब हमारा छत्तीसगढ़ बना, हमारा छत्तीसगढ़ निर्माण के समय हमारे छत्तीसगढ़ में कितना जिला हुआ करता था, 16 जिला हुआ करता था, है ना। हमारा छत्तीसगढ़ कब बना, 1 नवंबर सन 2000। तो 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो उस टाइम हमारे पास कितने जिला थे, 16 जिला और 3 संभाग थे। कितने जिले थे, 16 जिला और 3 संभाग थे। कितने जिले थे, 16 जिला। और वर्तमान की अगर हम बात करते हैं, है ना, 16 जिला और कितना, 3 संभाग थे। और अभी वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास अभी वर्तमान में 28 जिला हो चुका है और घोषणा हुआ है 4 को, अब तो 32 हो गया, एक अभी नया घोषणा हुआ है तो 33 हो गया। तो अभी वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करते हैं, राजपत्र में अगर शामिल हो जाता है जो घोषणा हुआ है वो, तो हमारे पास कितने जिला हो जाएगा, 33 जिला हो जाएगा। किंतु आज हम पढ़ते हैं जिला का गठन, है ना। सबसे पहले हम मानचित्र बना लेते हैं। वीडियो को दिख रहा है क्या ऊपर, यस सर, आ रहा है, यस सर, है ना। जिला का क्या पढ़ेंगे, गठन, है ना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिला का गठन, है ना। हमारे जिला गठन पढ़ने वाले हैं। एक बार मानचित्र बना लें, यस हाँ जी, चलो मानचित्र बना लें, क्योंकि मानचित्र के मैप के सहारे से पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिना मैप से नहीं पढ़ना है। आ रहा है क्या, यस दिख रहा है यहाँ तक, यस नक्शा भी दिख रहा है, यस चलो ठीक। हम बस्तर संभाग का जिला बना लेते हैं पहले। ये हमारा बस्तर संभाग है, ठीक है। बस्तर संभाग में कितने जिला, 7 जिला बन गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा संभाग की अगर हम बात करते हैं, कौन सा, राजनांदगांव, है ना। एक तो यहाँ पर क्या रेट के डब्बा बना देना है ऐसे, ठीक। तीसरा संभाग की अगर बात करते हैं तो हमारा बिलासपुर, फिर यहाँ पर रेल का डब्बा बना है, ठीक है। ये बन गया हमारा रेल का डिब्बा, ठीक है। इसको बड़े बना लेते हैं थोड़ा ये। उसके बाद क्या करना है, हमारा दुर्ग संभाग की बात करें तो कवर्धा बन गया, राजनांदगांव हो गया। उसके बाद ये हमारा हो गया कौन सा, बेमेतरा हो गया, बीच का हो गया दुर्ग, नीचे का हो गया बाग। उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला बड़ौदा बाजार, ये हमारा गरियाबंद बन गया, ठीक है, सॉरी महासमुंद, ये गरियाबंद, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा बन गया धमतरी, ठीक है, ये बन गया हमारा गरियाबंद, ठीक है। मैं समझ में आ रहा है, दिख रहा है मैं, हाँ चलो ठीक। उसके बाद क्या बनेगा हमारा बिलासपुर संभाग का ये हम बनाएंगे मुंदेली, ठीक है। उसके बाद हमारा बिलासपुर को काट कर इधर गौरेला परिणाम बनाई, इधर क्या बन गया हमारा बिलासपुर। उसके बाद 2 भाग में इधर डिवाइड कर देते हैं, ऊपर का कोरबा, नीचे का हमारा बन गया कौन सा, जांजगीर चांपा, है ना। ये हमारा कोरिया, ये हमारा कौन सा, सूरजपुर, ये हमारा कौन सा, ऊपर वाला बलरामपुर, नीचे वाला कौन सा हमारा बन गया सरगुजा, और बगल वाला बन गया हमारा जसदल। ये हमारा मानचित्र समझ में आ रहा है, क्लियर है, ठीक। आगे बढ़े, हम जिला का गठन पढ़ रहे हैं तो हम कौन सा पढ़े, सन 2000 की स्थिति में, कौन सा, 2000 की स्थिति में कितने जिला थे। तो 1 नवंबर 2000 की स्थिति में बात करते, 1 नवंबर, है ना, नवंबर 2000, है ना। 1 नवंबर 2000 की स्थिति क्या अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास उस टाइम कितने जिला थे, 16 जिला और 3 संभाग हुआ करता था। कितना जिला, 16, है ना, 16 जिला, 3 क्या हुआ करता था, संभाग। समझ में आ रहा है, दिख रहा है ना, लिख रहा हूं। उसके बाद दूसरा, अभी वर्तमान की स्थिति की अगर बात करते हैं, वर्तमान
तो वर्तमान में हमारे पास कितना संभाग है और कितना जिला है? तो वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो 28 जिला। ठीक है, 28 जिला क्यों? क्योंकि गोरेला पेंड्रा मरवाही पहले 27 जिला हुआ करता था, उसके बाद 28वां जिला कौन सा? गोरेला पेंड्रा मरवाही हो गया। किंतु 4 क्या हो गया? घोषणा हुआ। फिर उसके बाद एक क्या हुआ? घोषणा हुआ, है ना। और ये क्या लिखना है? 33 जिला। ठीक है, किंतु आपके पेपर में आता है वर्तमान में कितने जिला है, तो आपको 33 नहीं लेना है, क्योंकि 28 लेना है ना। घोषणा होने के बाद कितना जिला है पूछा जाएगा? 33, है ना। वर्तमान में अगर जिला बस पूछेगा तो आपको क्या लेना है? 28। घोषणा होने के बाद अगर पूछेगा तो क्या लेना है? 33। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो 5 जिला क्या हुआ है? घोषणा हुआ है, राजपत्र में शामिल हो जाएगा, वहां कलेक्टर स्थापित हो जाएगा, कागजी कार्यवाही चालू हो जाएगा, तब आपका जो जिला है वो पूर्ण रूप से क्या होगा? मान्य प्राप्त होगा। ठीक है, उस दिन से आपका कितना जिला हो जाएगा? 33 जिला, क्योंकि घोषणा होने के बाद 33 जिला हुआ है। अभी वर्तमान में हमारे पास 28 जिला है। ठीक है, उसके बाद हम अभी वर्तमान संभाग की बात करते हैं, तो संभाग, है ना, संभाग की अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में हमारे पास कितने संभाग है? 5। ठीक है, ये क्लियर है? समझ में आया? यहां तक क्लियर है? हाँ, चलो ठीक है। पर 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में हम जो जिला की अगर बात कर रहे हैं तो 16 जिला और 3 संभाग। ठीक है, और अभी वर्तमान में हम अगर बात करते हैं तो हमारे पास 28 जिला। कितना जिला? 28 जिला। 28 जिला और कितना? घोषणा होने के बाद 3 संभाग। बोल तो घोषणा होने के बाद 3 संभाग, सॉरी, घोषणा होने के बाद 28 जिला और घोषणा होने के बाद कितना जिला? 33 जिला। पहले 4 क्या हुआ? घोषणा हुआ, उसके बाद 1 क्या हुआ? घोषणा हुआ, है ना। तो इस प्रकार से हमारे पास कितना हो गया? 33 जिला हो गया। ठीक है, अब क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहला कौन सा जिला बना? तो 1861 में बना रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, ये हमारा रायपुर 1861, एक रायपुर हो गया, ये हो गया बिलासपुर। कब की बात कर रहे हैं? 1861। ठीक है, तो इधर हम जान लेते हैं कौन सा? रायपुर। ठीक है, ये रायपुर, हम रायपुर पढ़ेंगे। इस रायपुर के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? रायपुर, है ना। और रायपुर कब बना अगर हम बात करते हैं तो स्थापना और सन, है ना, इधर लिखते हैं सन। स्थापना, स्थापना ऐसे लिखना। ठीक है, स्थापना की अगर बात करते हैं तो कितना? 1861। ठीक है, 1861, है ना। अगर हम क्या पढ़े हैं? रायपुर 1861। मुख्यालय, है ना, इसको मुख्यालय पूछा जाएगा तो मुख्यालय, तो मुख्यालय इसका क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। क्या है? रायपुर। स्थापना की अगर बात करते हैं 1861 और मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो हमारा कौन सा है? रायपुर। ठीक है, और उसके बाद मातृ जिला, मातृ जिला, मातृ जिला। तो मातृ जिला में हमारा क्या आ जाएगा? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, ये ब्रिटिश प्रांत हो गया, है ना। तो रायपुर हमारा 1861 में बना और मुख्यालय रायपुर था। और मातृ जिले की अगर बात करते हैं तो हमारा कौन सा? ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, दूसरा ये हमारा बिलासपुर, ये रायपुर हो गया, ये बिलासपुर। और बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो दूसरा जिला क्या पढ़ते हैं? बिलासपुर, बिलासपुर। मैं बोला 1861 में इसका क्या हुआ? स्थापना हुआ, स्थापना, स्थापना। स्थापना की अगर बात करते हैं तो 1861। ठीक है, 1861 में स्थापना हुआ। मुख्यालय, मुख्यालय, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर ही है। बिलासपुर ही क्या है? इसका मुख्यालय। मातृ जिला की अगर बात करते हैं, ठीक है, मातृ जिला, तो मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो मातृ जिला क्या है इसका? है ना, ब्रिटिश प्रांत। क्योंकि जो हमारे ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश प्रांत, ये ब्रिटिश प्रांत हो गया। ठीक है, तो रायपुर और बिलासपुर एक साथ बना, कब बना? 1861 में बना।
रायपुर बिलासपुर 1861 में बना। स्थापना 1861 में हुआ। मुख्यालय रायपुर है। मातृ जिला ब्रिटिश प्रांत है, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत एक साथ बना। स्थापना वर्ष 1861, मुख्यालय बिलासपुर, मातृ जिला ब्रिटिश प्रांत। ठीक है, तो एक जिला और दो जिला पढ़े। उसके बाद तीसरा जिला पढ़ेंगे हम दुर्ग। ठीक है, तीसरा जिला क्या पढ़ेंगे? दुर्ग। इसको मेन रूप क्या? तीसरा जिला हम पढ़ने हैं दुर्ग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब मध्य प्रांत का गठन हुआ है ना। मध्य प्रांत का गठन कब हुआ? 1861 में। उस समय हमारे पास है ना 3 जिला थे। मध्य प्रांत के गठन के समय 1861 में 3 जिले थे। ठीक है, मध्य प्रांत के गठन के समय है ना, गठन के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 3। कौन कौन से? रायपुर, दूसरा बिलासपुर और तीसरा कौन थे? संबलपुर। ठीक है, उसी टाइम क्या हुआ है ना, ये 3 जिला हो गए, जिसमें से है ना उस टाइम बंगाल विभाजन हुआ सन 1905 में। उसी टाइम क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ है ना। इसको लिख लेते हैं 1905 में बंगाल विभाजन के समय ठीक है, बंगाल विभाजन के समय दुर्ग को क्या किया गया? नया जिला बनाया गया। बंगाल विभाजन के समय संबलपुर के स्थान पर संबलपुर जो है बंगाल प्रांत में चला गया और उसी का भरपाई करने के लिए 1900 क्या है ना, जब 5 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हुआ, तो 1906 में दुर्ग जिला को बनाया गया। बंगाल को संबलपुर की भरपाई करने के लिए संबलपुर जिला का भरपाई करने के लिए है ना 1906 में दुर्ग को रायपुर से अलग कर दुर्ग को रायपुर से अलग कर नया जिला बनाया गया। ठीक है, क्योंकि जब 2 जिला बन गया है ना, 2 जिला बना, कौन सा? रायपुर और बिलासपुर बना। उसके बाद 1900 क्या हुआ? 1861 में बंगाल क्या हुआ है ना, मध्य प्रांत का गठन हुआ। 1861 में जब मध्य प्रांत का गठन हुआ, तब 1861 में मध्य प्रांत का गठन होने के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? 3 जिले थे है ना। कौन कौन से? रायपुर थे, बिलासपुर थे, संबलपुर थे। और जो संबलपुर जो जिला है हमारे बंगाल प्रांत में चला गया है ना। हमारा बंगाल प्रांत वाला एरिया, उड़ीसा वाला एरिया हमारा है ना, पश्चिम बंगाल वाला एरिया इधर है ना, ये कहाँ चला गया? हमारे बंगाल प्रांत में चला गया। तो इसी की भरपाई करने के लिए दुर्ग को है ना, तब जब बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, तब हमारे पास 3 जिला थे। तब 19 क्या बोलते हैं अपने संबलपुर का क्या हुआ? बंगाल में विभाजन हो गया तब 1905 में। तो उसी का भरपाई करने के लिए 1906 में हमारे जो दुर्ग जिला है ना, दुर्ग जिला को क्या किया गया? बनाया गया। और किससे अलग कर? रायपुर से अलग कर। ये हमारा दुर्ग जिला 1906 है ना, ये रायपुर से अलग कर 1906 में हमारा जो दुर्ग को नया जिला बनाया गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने जिला बन गए? 3 जिला। कौन से? दुर्ग करके हमारे पास कितना हो गया? 3 जिला। ठीक है, अब उसके बाद 1948 में एक साथ फिर से 3 जिला बनाया गया। 1948 में एक साथ 3 जिला बनाया गया। 1948 में है ना, एक साथ क्या बनाया गया? 3 जिला बनाया गया। हम दुर्ग जिला की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय भी क्या है? दुर्ग। और मातृ जिला की बात करते हैं तो रायपुर, क्योंकि रायपुर से अलग हुआ है ना। अपने मातृ जिला मतलब जिस माँ की कोख से अलग होना, मातृ है ना, ऐसे समझ लेना। जिस माँ के कोख से अलग हुआ अर्थात है ना, जिस माँ ने आपको जन्म दिया उससे आप क्या हुए? अलग हुए। वही क्या रहते हैं? आपको माँ का है
जिला है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। वही क्या कहलाया आपका मातृ जिला। ठीक, इतना हो गया। तो यहां पर देख लेते हैं स्थापना 1906। ठीक है, मुख्यालय है ना, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो दुर्ग आएगा। और उसके बाद मातृ जिला, जिस मातृलोक से अलग हुआ मातृ जिला, तो किससे अलग हुआ भैया? रायपुर से। समझ में आया? ये रायपुर। इतना तक आपको क्या करना है? पढ़ना है। ठीक है, मार्कर निकाल के मेरा बगल में चैन में। ठीक, यहाँ तक नोट डाउन कर लेना। ठीक, उसके बाद चलते हैं हम आगे। कहां चलेंगे यार? जो हमारे पास 3 जिला एक साथ जो बन रहा है वहां चलते हैं। तो 3 जिला की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हम 1948 की अगर बात करते हैं, ठीक है, कौन सा? सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। 1948 में कौन सा बना? एक सरगुजा 1948 सरगुजा। और बना हमारा कौन सा? रायगढ़ 1948। और बना हमारा कौन सा? बस्तर कोंडागांव के नीचे हमारा बस्तर 1948। ठीक है, 3 जिला। तो सबसे पहले हम कौन सा जिला देखते हैं? सरगुजा देखते हैं, ऊपर का है ना, जो कि 1948 में बना और इसका मुख्यालय अंबिकापुर है। और मातृ जिला इसका रियासत है। ये क्या है? तीनों जिला रियासत के अधीन थे। ठीक है, किससे अधीन थे? रियासत से अधीन थे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा? रायगढ़। ठीक है, ये रायगढ़ की अगर बात करते हैं, स्थापना 1948। ठीक, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो रायगढ़। मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो कौन सा है अपना मातृ जिला? किससे अलग हुआ? रियासत। उसके बाद देखते हैं दूसरा कौन सा हो गया हमारा? कौन से क्रम का जिला पढ़ रहे हैं? 3 पढ़ लिए, चौथा, ये 5वां। और उसके बाद करते हैं कौन सा? सरगुजा। ठीक है, सरगुजा की अगर बात करते हैं, इसकी जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? इसकी स्थापना 1948। दिख रहे हैं ना? मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका मुख्यालय, सरगुजा का जो मुख्यालय है अंबिकापुर है, सरगुजा नहीं है। बाकी जिला का जो मुख्यालय है वो सेम है। ठीक है, मगर सरगुजा और जो हमारा बस्तर का मुख्यालय लगा, तो इसका क्या है? अंबिकापुर। ठीक है, उसका देखते हैं कौन सा? मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो रियासत। ठीक है, एक कौन से? हमारी रियासत के अधीन थे। उस टाइम हमारे पास कितना? 14 रियासत हुआ करता था, जिसमें से हमारा जो खैरागढ़ भी रियासत थे, छिंदगांव रियासत थे, राजनांदगांव रियासत थे, है ना, रायगढ़ भी रियासत था। ठीक है, तो उस टाइम जो हमारा जब जिला बना तो किसके अधीन थे? रियासत के अधीन थे। किसके अधीन थे? रियासत के अधीन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। खोल तो 1 मिनट, उल्टा करके ना खोल के डाल, उल्टा करके। ठीक है, उसके बाद हमारा 3 कौन सा? 5वां गया। इसके बाद 6वां जिला की अगर बात करते हैं तो हमारा बस्तर। ठीक है, बस्तर का भी निर्माण कब हुआ? 1948। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो बस्तर का जो मुख्यालय है जगदलपुर। ठीक, जगदलपुर है। उसके बाद मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो तो कौन सा? हमारा रियासत। ठीक, ये हमारे पास कितने जिला हो गए? अब 6। ठीक है, आप देख सकते हैं 1948 भारत कब आजाद हुआ था? 1947 को हुआ था भारत आजाद। तो स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था तो उस टाइम हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे अगर पूछा जाएगा तो ये तो आजादी के बाद बना 3 जिला। तो आजादी के पहले कौन से जिला बना था? यहाँ पर देख सकते हो 1861 में एक है ना, और 1800 कौन सा? बिलासपुर, एक रायपुर और एक दुर्ग। 3 जिला जस्ट आजादी के बाद, आजादी को 1948 में, उसके बाद हमारा फिर से 3 जिला बना। ठीक है, ये रायगढ़ 1 हो गया, सरगुजा 2 हो गया, बस्तर 3 हो गया। ये हमारा बस्तर
ठीक है, सरगुजा रायगढ़। ठीक है, जस्ट आजादी के बाद जब बना तो हमारे पास 6 जिला हो गए। कितने जिला? 6 जिला है ना। पहले 3 जिला बना, ठीक है, पहले 2 जिला बना 1861 में, कौन सा? रायपुर बिलासपुर। 1906 में बना फिर से कौन सा जिला? हमारा दुर्ग। उसके बाद 1948 में हमारा 3 जिला बन गया, रायगढ़, सरगुजा और बस्तर। हुआ क्या? डर गया ना? काला नहीं? ठीक, चल ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया? आगे बढ़े 1948 तक हम क्या पढ़ लिए, ठीक है। उसके बाद स्वतंत्रता के पश्चात हमारे छत्तीसगढ़ में कितने जिला हो गए? 3, है ना। उसके बाद जैसे छत्तीसगढ़ हमारा क्या हो गया, सॉरी भारत आजाद हो गया, उसके बाद हमारे पास कितने जिला बने? 3। तो इस प्रकार तो कितने जिला हो गए? 6। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 3 जिले बनाए गए, है ना। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में कितने जिले बनाए गए? 3 जिले बनाए गए, रायगढ़, सरगुजा, बस्तर। तो यहाँ पर लिख सकते हो ऐसे, है ना। ये स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में 3 जिला बनाए गए, ठीक है। अब हमारे पास 1948 की स्थिति में कितने जिला हो गए? 6 जिला हो गए, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद देखते हैं स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में कुल 6 जिला हो गया। 3 जिला, पहला कौन था? रायपुर, ठीक, रायपुर। और दूसरा कौन सा था? बिलासपुर, ठीक है। और उसके बाद तीसरा की अगर बात करते हैं, कौन सा था? हमारा दुर्ग, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात की अगर हम बात कर रहे हैं ना, स्वतंत्रता के बाद जब स्वतंत्रता, है ना, क्या हुआ हमारे जो क्या हुआ? छत्तीसगढ़ क्या हुआ? भारत क्या हुआ? आजाद हुआ, है ना। भारत आजाद हुआ। तो स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़ में 6 जिला हो गया। कितना जिला? 6 जिला, ठीक है, 6 जिला हो गया। तो पहला जिला फिर से रायपुर, दूसरा जिला बिलासपुर, तीसरा जिला दुर्ग, चौथा जिला सरगुजा, 5वां जिला हम क्या ले सकते हैं इधर? रायगढ़, ठीक है। उसके बाद 6वां जिला कौन सा हो गया? बस्तर, ठीक। ये हमारा 6 जिला हो गया। तो इस प्रकार हम कहां तक पहुंच गए? 6 जिले, ठीक है, इतना हो गया। आगे चले मेटू। तो आगे चलते हैं। अब 1973 में हमारा जो राजनांदगांव है बना, ठीक है। अब इसके बाद डायरेक्ट कौन सा जिला बनेगा? 1973, इसी को 1972-73, ठीक है। ये हमारा राजनांदगांव एरिया है, 1972-73, ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में आपको 1972 दे सकते हैं, 73, क्योंकि बना तो 1972-73 में बना है, ठीक है। किंतु आपको कई ठो बुक में 1972 देखने को मिलेगा, कई ठो में 1973 देखने के लिए मिलेगा आपको। तो राजनांदगांव इतना बना 1972-73 याद रखना। तो हमारा 6 जिला पड़ गया, 7वां जिला। 7वां जिला की अगर बात करते हैं कौन सा? राजनांदगांव जिला गठन कब हुआ? 1972-73। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो मुख्यालय हमारा कौन सा है? राजनांदगांव, है ना। राजनांदगांव को शॉर्ट फॉर्म बोल देते हैं RJN, ठीक है, राजनांदगांव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम कौन सा मातृ जिला, कौन सा मातृ जिला। मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो किससे अलग होकर बना? किस मां के कोख से अलग होकर बना? दुर्ग से, ठीक है। तो हमारा कौन सा है? राजनांदगांव कहां से अलग हुआ? दुर्ग से अलग होकर हमारा राजनांदगांव बना, ठीक। कौन सा? 7वां। अब ये हमारे पास कौन सा कितने जिला हो गया? 7 जिला हो गया, ठीक है। 1998 में एक साथ 9 जिला का निर्माण किया गया मुख्यमंत्री माननीय श्री किसके द्वारा? उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे? डॉक्टर रमन सिंह। तो डॉक्टर रमन सिंह के द्वारा 9 जिला का निर्माण एक साथ किया गया। कब? 1998 में। कब किया गया? 1998 में। फिर यहाँ पर 1900
98 में, है ना, मुख्यमंत्री, है ना, किसी द्वारा? डॉक्टर। तो 1998 में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन के द्वारा एक साथ 9 जिला का क्या किया गया? गठन किया गया। ठीक है, तो 9 जिला देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कौन से जिला देखेंगे? 1998 में कोरिया। 1998 में पहला देखेंगे कोरिया। 1998 डालना। 1998 में सबसे पहले क्या लिखेंगे? कोरिया। ठीक है, कोरिया की अगर हम बात करते हैं 1998 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। 1998 की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो 9 जिला का निर्माण हुआ था, जिसमें से कोरिया पढ़ेंगे, है ना, कोरिया। गठन कब हुआ? 1998। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा? हम मुख्यालय। तो मुख्यालय की अगर बात करते हैं, मुख्यालय हमारा बैकुंठपुर। मुख्यालय की अगर बात करते हैं कौन सा? हमारा बैकुंठपुर। मुख्यालय की अगर बात करते हैं कौन सा? हमारा बैकुंठपुर, है ना। मुख्यालय की अगर बात करते हैं कौन सा? हमारा बैकुंठपुर। ठीक है, उसके बाद मातृ जिला की अगर बात करते हैं सरगुजा। मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो सरगुजा। किससे अलग हुआ? सरगुजा से। ठीक है, ये हमारा सरगुजा है। इससे अलग होकर कौन सा जिला बना? हमारा कोरिया। ठीक है, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो हमारा मुख्यालय, ठीक है, मुख्यालय कौन सा? हमारा बैकुंठपुर। मातृ जिला सरगुजा। ठीक है, मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो हमारा हो गया सरगुजा। उसके बाद दूसरा जिला कौन सा बना? हमारा जसपुर भी हमारा कहां से अलग होकर बना? मातृ जिला अगर बात करते हैं रायगढ़। जो हमारा जसपुर है 1998, ये इधर हमारा जसपुर है 1998। ये हमारा किससे? रायगढ़ से अलग होकर, हमारा रायगढ़ से अलग होकर हमारा जसपुर बना। तो दूसरा कौन सा पढ़ते हैं? जसपुर। ये जसपुर। ठीक है, कब बना? 1998। 1998 9 जिला पढ़ रहे हैं। मुख्यालय, तो मुख्यालय भी हमारा कौन सा आएगा? जसपुर। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं क्या पढ़ेंगे? मातृ जिला की अगर बात करते हैं, है ना, तो मातृ जिला रायगढ़, क्योंकि हाँ रायगढ़ से अलग होकर बना। तो जो 2 जिला पढ़े ऊपर में, एक पढ़े हम कोरिया और दूसरा पढ़े हमारा कौन सा? जसपुर। कोरिया और जसपुर, है ना, जो कि हमारा जसपुर है किससे अलग होकर बना? हमारे रायगढ़ से अलग होकर बना। उसके बाद देखते हैं कौन सा? 1998 में कोरबा और जांजगीर चांपा। इतना हो गया नोट डाउन। उसके बाद देखते हैं कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा, ठीक है, 1998, है ना। मुख्यालय की अगर बात करते हैं, मुख्यालय कोरबा। ठीक है, और मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो किससे अलग होकर बना? है ना, मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो किससे अलग होकर बना? हमारा जांजगीर चांपा कोरबा बिलासपुर। कौन सा? ये हमारा, है ना, 1998। तो 1998 ये 1998। ठीक है, ये और ये 1998 किससे अलग होकर बना? ये हमारा बिलासपुर। किससे अलग होकर बना? तो मातृ जिला आएगा बिलासपुर। ठीक है, ये ऐसे करें। उदाहरण पढ़े, कोरबा हो गया, और एक पढ़ते हैं कौन सा? जांजगीर चांपा। ठीक है, जांजगीर चांपा 1998। मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कौन सा? हमारा अगर मुख्यालय पूछा जाएगा तो, है ना, जांजगीर चांपा ही आएगा, जांजगीर चांपा। ठीक है, और उसके बाद मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो मातृ जिला कौन सा है बोला जाएगा? तो बिलासपुर। सॉरी, मातृ जिला पूछा जाएगा तो हमारा कौन सा है? किससे अलग होता? हाँ, बिलासपुर से क्या होगा? अलग होगा। ठीक है, तो हमारा एक कोरबा और जांजगीर चांपा। ठीक है, इधर। उसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा कोरबा और क्या होगा? जांजगीर चांपा बन गया। कोरबा और जांजगीर चांपा। महासमुंद और धमतरी, ये महासमुंद ऊपर 1998। उसके बाद धमतरी 1998। ठीक है, 1998। उसके बाद देखते हैं कौन सा? महासमुंद।
महासमुंद 1998। ठीक है, उसके बाद मुख्यालय भी महासमुंद। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा, मातृ जिला की अगर बात करते हैं किससे अलग होकर बना, रायपुर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा, धमतरी ये कब बना, 1998। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो कौन सा, धमतरी। ठीक है, मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो मातृ जिला कौन सा हमारा, धमतरी। ठीक, इतना। तो कौन सा हमारा ये मध्य छत्तीसगढ़ में हम बात कर रहे हैं, रायपुर से अलग होकर एक बना हमारा महासमुंद, एक बना हमारा कौन सा, धमतरी, महासमुंद और धमतरी। उसके बाद देखते हैं 1998 कवर्धा। 1998 में कवर्धा जो है बिलासपुर, ये बिलासपुर और राजनांदगांव से अलग होकर बना। ठीक है, कवर्धा की स्थापना कब हुआ, 1998। मुख्यालय कवर्धा। ठीक है, मुख्यालय भी क्या है, कवर्धा। उसके बाद मातृ जिला दिख रहा है ना, मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आ गया RJN अर्थात राजनांदगांव प्लस बिलासपुर। ठीक है, राजनांदगांव प्लस बिलासपुर। ठीक है, राजनांदगांव और बिलासपुर से अलग होकर बना। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा, और उसके बाद देखते हैं कौन सा, और बात करें। उसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा नीचे की ओर है ना, तो नीचे की ओर देखते हैं हमारा ये बस्तर वाला संभाग। तो बस्तर वाले संभाग में हम देखते हैं तो दो ठो बना, एक बना कांकेर, एक बना दंतेवाड़ा। ये 1998, एक कांकेर हो गया, एक हो गया 1998 दंतेवाड़ा, है ना। तो इधर देखते हैं कांकेर है ना, ये भी कब बना, 1998 में। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो कांकेर है ना, और उसके बाद मातृ जिला की अगर बात करते हैं, मातृ जिला तो किससे अलग हुआ, यहाँ हमारा बस्तर है तो बस्तर से अलग हुआ, है ना। उत्तर बस्तर कांकेर बोला जाता है, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बोला जाता है। उसके बाद कौन सा, दंतेवाड़ा की अगर बात करते हैं तो ये भी 1998 में बना। और मुख्यालय की अगर बात करते हैं कौन सा है ना, मुख्यालय में दंतेवाड़ा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो किससे अलग होकर बना, बस्तर से। ठीक है, तो ये 1998 में जो 9 जिला बनाया गया था, है ना, तो 9 जिला बनाया गया था 1998 में। तो कुल टोटल कितने जिला हो गए हमारे पास, 1972-73 में राजनांदगांव को बना तो 7 जिला हुआ, और 7 और 9 है ना, कितना हो गया, 2000 की स्थिति में 16 जिला हुआ, 16 जिला है ना, 16 जिला हो गया ना, ये 9 हुआ। तो 2000 की स्थिति में अब हम कहां पहुंच गए हैं, 1 नवंबर सन 2000 की स्थिति में पहुंच गए 16 जिला। हमें स्टार्टिंग में बताया था जब हमारा छत्तीसगढ़ बना, है ना, मध्य प्रदेश से अलग होकर, तब हमारे पास कितने जिला के साथ बना, 16 जिला के साथ बना। ठीक है, तो 16 जिला पढ़ लिए। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। अब जो 9 जिला बनाया गया था वो कौन से समिति के द्वारा बनाया गया था, सिंहदेव समिति के रिपोर्ट के अनुसार। जो 1998 में जो जिला बना ना, सन 1998 में क्या हुआ था हमारे, सन 1998 में जो जिला क्या हुआ था, बना था, है ना। 1998 में जिला सिंहदेव समिति सिंहदेव जो समिति के रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया था। सिंहदेव समिति के रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया है ना, बनाया गया। जो 1998 में जो 9 जिला बना वो किसके रिपोर्ट के अनुसार बनाया गया था, किसके, सिंहदेव समिति के रिपोर्ट के अनुसार क्या गया था, बनाया गया। ठीक है, जिसमें से कवर्धा एक ऐसा जिला है तो 2 जिले से क्या हुआ, अलग हुआ, एक राजनांदगांव और एक बिलासपुर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 2007 में नारायणपुर और बीजापुर। 2007 एक है हमारा कौन सा, नारायणपुर, हमारा नारायणपुर हो गया 2007, एक हो गया बीजापुर 2007। ठीक है,
नारायणपुर और बीजापुर, नारायणपुर और बीजापुर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नारायणपुर। नारायणपुर की अगर बात करते हैं 2007, मुख्यालय की अगर बात करते हैं नारायणपुर। ठीक है, उसके बाद मातृ जिला की अगर बात करते हैं, मातृ जिला तो ये किससे अलग हुआ? ये नारायणपुर है, ये हमारे कौन सा बस्तर से अलग हुआ है, बस्तर से अलग हुआ। मातृ जिला जिस माँ की कोख से अलग हुआ वही क्या कहलाया? मातृ जिला। अर्थात जिस जिले से अलग हुआ वही क्या कहलाया? मातृ जिला। तो किससे अलग हुआ? हमारा नारायणपुर जो है बस्तर से अलग हुआ। उसके बाद देखते हैं कौन सा हमारा? बीजापुर। बीजापुर की अगर बात करते हैं तो ये 2007 में बना। अब मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो हमारा कौन सा है? बीजापुर। ठीक है, बीजापुर क्या है? मुख्यालय है। उसके बाद देखते हैं हमारा मातृ जिला। ये किससे अलग हुआ अगर पूछा जाएगा तो दंतेवाड़ा से अलग हुआ है ना, दंतेवाड़ा। ठीक है, ये दंतेवाड़ा है। ठीक है, 1998 में बना था। इसी से अलग होकर हमारा कौन सा बना? बीजापुर बना। ठीक है, तो 2007 की स्थिति में हमारे पास कितना जिला हो गया? 18 जिला हो गया। इस प्रकार सन 2007 तक छत्तीसगढ़ में 18 जिला बनाया गया। इस प्रकार सन 2007 में 7 तक इस प्रकार सन 2007 तक कितना जिला हो गया? 18 जिला बनाया गया। ठीक है, कितना जिला बनाया गया? 2007 तक 18 जिला बनाया गया। इसके बाद है ना आगे पढ़ते हैं ना, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। हो गया, उसके बाद देखते हैं आगे कौन कौन से जो जिला बना है ना। कौन कौन सा आगे जिला बना उसको हम देखते हैं एक बार। हमारे पास 18 जिला बनकर क्या हो गया? तैयार हो गया। कितना जिला? 18 जिला क्या हो गया? बन के तैयार हो गया है ना। 18 जिला क्या हो गया? बन के तैयार हो गया। उसके बाद फिर से 9 जिला बनाने की क्या किया? 9 जिला क्या किया गया? बनाया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर रमन के द्वारा 9 जिला क्या बनाया गया। तो नए जिले को बनाए जाने की घोषणा 15 अगस्त सन कब किया? 2011 को। 9 जिला को बनाया, 9 जिला बनाए जाने की घोषणा 9 जिला बनाने के लिए घोषणा हुआ कब? क्या हुआ? 11 अगस्त, सॉरी 15 अगस्त। ठीक है, कब? 2011। 15 अगस्त सन 2011 को क्या किया गया? 15 अगस्त सन 2011 को क्या किया गया? 9 जिला बनाने की घोषणा किया गया। और 1 जनवरी सन 2012 को 9 जिला क्या किया गया? बनाया गया, अर्थात लागू किया गया। 1 जनवरी 2012 को 9 जिला बनाया गया। ठीक है, तो 9 जिला बनाया गया। तो पहले जिले की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा बना है ना? तो सबसे पहले हमारा 10 तारीख को बना, 10 जनवरी सन 2012। 10 मतलब बस, अर्थात बालोद है ना। तो कब बना? 2012। तो बालोद का है 2012 है ना। तो पहले यहाँ पर पढ़ते हैं 2000 है ना, बालोद। ट्रिक के साथ पढ़ेंगे इसको, बालोद है ना। कब बना? 10 जनवरी और 2012। ठीक है, इसको कैसे याद रखना है? 10 मतलब बस कर भाई, तो बस से बालोद। ठीक है, कब बना? 10 जनवरी 2012 को बालोद है ना। मुख्यालय बालोद ही आएगा। ठीक है, मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा? किससे अलग होकर बना? तो दुर्गा से अलग होकर बना। ठीक है, उसके बाद दूसरा गरियाबंद की बात करते हैं तो 11 जनवरी 2012। गरियाबंद कहां है? ये है ना, 11 जनवरी ये गरियाबंद है। तो गरियाबंद जो जिला है हमारा है ना,
गरियाबंद ग से 11, गरियाबंद ग से 11, गरियाबंद। ठीक है, ये हमारा गरियाबंद है, ये किससे अलग होकर बना? रायपुर से अलग होकर बना। किससे अलग होकर बना? रायपुर। ठीक है, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो गरियाबंद ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो कौन सा आएगा? हमारा रायपुर। रायपुर से अलग होकर बना। ग से आता है गरियाबंद और ग से आता है 11, तो 11 जनवरी का सन 2012 को बना गरियाबंद। ठीक है, 11 जनवरी 2012 को बना गरियाबंद। उसके बाद तीसरा 11 के बाद क्या आता है? 12। 11 के बाद क्या आता है? 12। 11 के बाद क्या आता है? हमारा 12 तारीख का आएगा 12 जनवरी। 12 में मुंगेरी, 12 में मुंगेरी, है ना? 12 बोले हैं बाबू, मुंगेरी मत जाए। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ठीक है, तो कौन सा? मुंगेरी। मुंगेरी, मुंगेरी की अगर बात करते हैं तो 12 जनवरी सन 2012। ठीक है, मुख्यालय, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो इसका क्या आएगा? मुंगेरी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कौन सा? मातृ जिला। मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आएगा? बिलासपुर। बिलासपुर से क्या हुआ? मुंगेरी जो है हमारा बिलासपुर से अलग होकर बना। ठीक है, मुंगेरी जो है हमारा बिलासपुर से अलग होकर बना। ठीक है, 12 जनवरी को बिलासपुर से अलग होकर कौन सा बना? हमारा मुंगेरी बना, है ना? किससे अलग होकर बना? मातृ जिला बिलासपुर। मुंगेरी जो है 12 जनवरी सन 2012 को बना। उसके 13 न तेरा है न मेरा है, कौन सा? बेमेतरा, तेरा मेरा। ठीक है, बेमेतरा कहाँ है? ये भी बनेगा 12, है ना? 12 तारीख को बेमेतरा, बेमेतरा कब बना? 13 जनवरी 2012। ठीक है, मुख्यालय, मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो बेमेतरा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद मातृ जिला, मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है हमारा? मातृ किससे अलग होकर बना? ये दुर्ग, दुर्ग से अलग होकर बना। ठीक है, न तेरा है न मेरा है, तो कौन सा बना? तेरा मेरा है ना? न तेरा है न मेरा है, कौन सा? बेमेतरा। ठीक है, न तेरा है मेरा है ना? तरा, न तेरा है न मेरा है, तरा अर्थात बेमेतरा। ठीक है, 13 जनवरी 2012। उसके बाद आगे, उसके बाद 14 और 15 को छुट्टी। 16 जनवरी, 16 जनवरी सुकमा, ये 16 है। ठीक है, तो सुकमा, स से सुकमा और स से 16, 16 जनवरी सन 2012। स से 16, स से सुकमा, 16 जनवरी सन 2012। और इसके बाद हम इसका क्या करते हैं? मुख्यालय, मुख्यालय की अगर बात करते हैं सुकमा का सुकमा। ठीक है, मातृ जिला, मातृ जिला की अगर बात करते हैं, ठीक है, जो हमारा सुकमा है, ये सुकमा किससे अलग होकर बना? आप देख सकते हो नीचे में, इधर दंतेवाड़ा दिख रहा है ना? सुकमा। ठीक है, दंतेवाड़ा दिख रहा है इधर, तो किससे अलग होकर बना? हमारा दंतेवाड़ा से अलग। इधर दिख रहा है दंतेवाड़ा, तो किससे अलग होकर बना? दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा से अलग होकर बना कौन सा? हमारा सुकमा। 16, 17, है ना? 17 मतलब खतरा। क्या चीज खतरा है? 17 मतलब खतरा। तो किससे खतरा है हमको? बलरामपुर से। ये बलरामपुर 17 तारीख को बना, है ना? 17 तारीख 2012। ठीक है, ठीक है, तो बलरामपुर, बलरामपुर, है ना? 17 है, खतरा है। किससे खतरा है? बलरामपुर को खतरा है। 17 जनवरी 2012 किससे खतरा है? बलरामपुर को खतरा है। किससे? 17 जनवरी से। तो 17 जनवरी बलरामपुर मुख्यालय, मुख्यालय आएगा बलरामपुर। ठीक है, और उसके बाद मातृ जिला, मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो मातृ जिला ये हमारा बलरामपुर है। और नीचे क्या है? हमारा सरगुजा दिख रहा है आपको, बलरामपुर और सरगुजा। तो हमारा जो बलरामपुर है वो किससे अलग होकर बना? सरगुजा दिख रहे हैं नीचे, सरगुजा ऊपर है हमारा बलरामपुर, सरगुजा से अलग होकर बना कौन सा? हमारा बलरामपुर। तो इधर आ गया सरगुजा, मातृ जिला में सरगुजा। ठीक है, उसके बाद कितना? 17 हो गया। अब 18 तारीख के बाद 18, तो 18 में हमारा कौन सा जिला बना? 18 में हमारा कौन सा जिला बना? एक बच गया हमारा, कौन सा जिला बचा है? 18 तारीख बड़ौदा जिला बचा है 2012। ठीक है, 2012 ये हमारा बड़ौदा बाजार। तो 18 तारीख को बड़ौदा बाजार बना,
बलौदा बाजार 18 जनवरी सन 2012 को बना। मुख्यालय की अगर बात करते हैं तो बलौदा ही आएगा, है ना, बलौदा आगे लिख लेना। उसके बाद मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं कौन सा आएगा जी, है ना, मातृ जिला किससे, रायपुर से लगा, रायपुर, ठीक है। उसके बाद है ना डायरेक्ट कब बना, 25 जनवरी, है ना, 25 जनवरी को हमारा बना कौन सा, कोंडागांव। ये यहाँ पर कोंडागांव दिख रहा है ना, कोंडागांव दिख रहा है ना। तो कोंडागांव किससे अलग होकर बना अगर पूछा जाएगा तो हमारे नीचे में बस्तर दिख रहा है, क्योंकि कोंडागांव नीचे बस्तर है। तो ये बना 25 जनवरी। जो हमारा कोंडागांव है, कोंडागांव जो बना हमारा 25 जनवरी कब बना, 2012, ठीक है। मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यालय कौन सा है, कोंडागांव का कोंडागांव, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन सा, मातृ जिला की अगर हम बात करते हैं तो मातृ जिला किससे अलग होकर बना, बस्तर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कुल टोटल कितना जिला में आ गए, 9, है ना। तो 18 और 9 कितना हो गया, कितना हुआ, 18 और 9 27 जिला हो गया, 27 जिला, ठीक है। 27 जिला हुआ कि नहीं, है ना, 27 जिला हो गया। उसके बाद देखते हैं कौन सा, ये हाँ है ना, ये अपना पढ़ाई ये कौन से 2012, ठीक है। अब देखते हैं 28वां जिला कौन सा बना, बिलासपुर से जो अलग होकर जो जिला बना ना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, है ना। तो ये हमारा बिलासपुर से अलग होकर बना गौरेला, पेंड्रा, है ना, मरवाही, ठीक है। तो इधर देखते हैं गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, इसी आएगा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, है ना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। आगे बढ़ते हैं कौन सा, बिलासपुर से जो अलग होकर जो जिला बना हमारा 28वां जिला, है ना, कब बना, ये देखते हैं कौन सा, 28वां, गौरेला, देखो गौरेला, ठीक है। उसके बाद पेंड्रा, है ना, और मरवाही, है ना। ये बना 10 जनवरी, 10 कब बना हमारा, ये 10 जनवरी नहीं है क्या, 10 फरवरी 2020, ठीक है। तो हमारी जो गौरेला है, पेंड्रा, मरवाही कब बना, 10 फरवरी 2020, 10 दूनी 20, तो कब बना, 10 फरवरी 2020, 10 दूनी 20, तो 10 फरवरी 2020 को हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना, ठीक है। उसके बाद किससे अलग होकर बना अगर पूछा जाएगा तो बिलासपुर से अलग होकर बना, है ना। तो इसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा आपको तो इसका मुख्यालय आएगा मरवाही, क्या आएगा, मरवाही, इसका क्या आएगा, मुख्यालय आएगा। उसके बाद इसका मातृ जिला की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर से अलग होकर बना, बिलासपुर, है ना। बिलासपुर का जब विभाजन हुआ गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बना, तो बिलासपुर के विभाजन होने के कारण हमारी जो छत्तीसगढ़ में क्या भू-अवस्थित जिला पहले 9 थे और इसका गौरेला, पेंड्रा, मरवाही बनने के कारण हमारे जो भू-अवस्थित जिला अगर छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो अभी वर्तमान में 10 हो गए हैं। कैसे भू-अवस्थित मतलब कोई अंतरराज्यीय सीमा से न लगा हो। बिलासपुर पहले मध्य प्रदेश को टच करता था, अब नहीं करेगा, क्योंकि गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बन गया है, इसलिए भू-अवस्थित जिला बन गया है। ये ना कोई अदरवाइज स्टेट को टच कर रहा है ना, जैसे कि जांजगीर चांपा और हमारा कोरबा उड़ीसा को टच कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हमारा गौरेला, पेंड्रा, मरवाही 10 फरवरी 2020 को बना, 10/10/20, मुख्यालय मरवाही और मातृ जिला बिलासपुर, ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही के विभाजन होने के बाद हमारा जो भू-अवस्थित जिला हो गया 10, ठीक है। कितना हो गया, भू-अवस्थित जिला की अगर बात करते हैं 10 हो गया। और बिलासपुर का चौथा विभाजन है, जो कितना हो गया, चौथा विभाजन होने के बाद बिलासपुर एक भू-अवस्थित जिला क्या हो गया, शामिल हो गया। उसके बाद, है ना, 15 अगस्त सन 2021 को 4 क्या हुआ, 15 अगस्त सन 2021, 15 अगस्त सन 2021 को क्या किया गया, 4 नया जिला
का घोषणा किया गया, है ना, घोषणा किया गया। और किसके द्वारा किया गया, किसके द्वारा किया गया? ये जो 4 जुलाई माननीय श्री हमारे अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन, भूपेश बघेल, उसके द्वारा किया गया। तो पहला जुलाई देख लेते हैं राजनांदगांव। ये राजनांदगांव का जो एरिया देख रहा है नीचे की ओर, जो हमारा मोहला मानपुर अंबागढ़ जो क्या है तहसील है, कौन सा, मोहला मानपुर अंबागढ़ तहसील, मोहला है ना प्लस मानपुर प्लस अंबागढ़ तहसील, अंबागढ़ है ना, जो क्या है अंबागढ़ क्या है, चौकी, अंबागढ़ चौकी ना, अंबागढ़ चौकी है, क्या है, चौकी है। जो राजनांदगांव में जो 3 तहसील थे उनको 3 तहसील को एक करके एक साथ उनको मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला बनाया गया। तब 15 अगस्त सन 2021 को क्या किया गया, इसका है ना घोषणा किया गया। और किससे अलग होकर अगर पूछा जाएगा तो ये राजनांदगांव से अलग कर बनाया गया। किससे अलग कर बनाया गया, राजनांदगांव से अलग कर इसका बनाया गया, ठीक है ये। उसके बाद दूसरा क्या पढ़ते हैं हम, शक्ति, है ना, दूसरा जिला पढ़ेंगे, पहला हो गया दूसरा शक्ति। शक्ति की अगर बात करते हैं तो जांजगीर चांपा से अलग कर बनाया गया। किससे, जांजगीर चांपा, है ना, जो यहां पर आप देख सकते हैं ये शक्ति है, ठीक है, ये शक्ति हो गया, ये शक्ति जो जांजगीर चांपा से अलग कर बनाया गया। जो शक्ति है उससे किससे अलग होकर बनाया गया, शक्ति को जो जांजगीर चांपा जिला है उससे अलग कर बनाया गया, है ना, जांजगीर चांपा से अलग कर बनाया गया। इसकी मातृ जिला, शक्ति का मातृ जिला पूछा जाएगा जांजगीर चांपा, है ना, मातृ जिला यही है, मातृ जिला है ना। और अंबागढ़ चौकी का मातृ जिला की अगर बात करते हैं, जिला आर्जन, क्या है, आर्जन, राजनांदगांव, हम लोग शॉर्टकट बोलते हैं आर्जन, राजनांदगांव, ठीक है। और इसका उसके बाद तीसरा जिला ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये हमारा ये वाला एरिया, ये इसी शक्ति से ऐसे टच करते हुए जाएगा कौन सा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़। सारंगगढ़ तहसील है रायगढ़ का और बिलाईगढ़ तहसील है जिसका बड़ौदा बाजार का, उसका दोनों तहसील मिलाकर एक जिला बनाया है, कौन सा, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, सारंगगढ़ प्लस बिलाईगढ़। सारंगगढ़ जो है रायगढ़ का तहसील, बिलाईगढ़ जो है बड़ौदा बाजार का तहसील, दोनों को मिलाकर क्या किया गया, एक जिला बनाया गया, ठीक है। और मातृ जिला, इसकी मातृ जिला की अगर बात करते हैं, मातृ जिला, तो मातृ जिला यहां पर आ जाएगा आपका कौन सा, रायगढ़ प्लस कौन सा, बड़ौदा बाजार, ठीक है। क्योंकि रायगढ़ और बड़ौदा बाजार से अलग कर सारंगगढ़ बिलाईगढ़ को बनाया गया, ठीक है। अब चौथा ये कोरिया आपको दिख रहा है, कोरिया से ऐसे विभाजन हुआ है जिला इधर, तो कोरिया से विभाजन होने के बाद कौन सा बना गया, नरेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर। नरेंद्रगढ़ प्लस चिरमिरी, है ना, प्लस भरतपुर, है ना, ये जिला का निर्माण हुआ। हम मातृ जिला की अगर बात करते हैं, मातृ जिला तो ये बना हमारा कौन सा, कोरिया से अलग है। इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ में इसका क्या 4 जिला है, जब घोषणा हुआ तो कितना जिला हो गया छत्तीसगढ़ में, कुल टोटल 28 4 32 घोषणा हुआ है ना। अब उसके बाद भूपेश बघेल के द्वारा 16 अप्रैल सन 2022 को, 16 अप्रैल सन 2022 को, है ना, 16 अप्रैल सन 2022 को, है ना, 16 अप्रैल सन 2022 को, 16 अप्रैल सन 2022 को गंडई, खैरागढ़, इसको ऐसे खैरागढ़ तहसील पहले पड़ता है, प्लस छुईखदान प्लस किससे, गंडई। जो हमारे राजनांदगांव, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई तीनों तहसील थे, तो एक साथ उसको एक करके एक जिला का निर्माण किया गया। और तीनों तहसील को एक साथ क्यों मिलाया गया, है ना, मांग तो चल रहा है तीनों जगह, है ना। और अगर खैरागढ़ को जिला बनाया जाता तो छुईखदान और गंडई वाले नाराज हो जाते, है ना। तो अगर छुईखदान को बनाया तो गंडई और खैरागढ़ वाले नाराज हो जाते। तो बोला गया भैया
कोई भी क्या मत हो, झगड़ा ना हो। तो तीनों को क्या बना दिया गया, जिला का घोषणा किया गया। इसको कब किया गया, 16 अप्रैल सन 2022 को। जब खैरागढ़ में उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव के है ना क्या चल रहा था, चुनाव प्रसार चल रहा था। उपचुनाव के चुनाव प्रसार के दौरान माननीय श्री भूपेश बघेल ने अपने चुनाव जीत हासिल करने के लिए है ना यहाँ पर यशोदा वर्मा क्या की थी, सांसद से खड़ी, सॉरी अपने कांग्रेस से खड़ी थी, है ना। तो यशोदा वर्मा का बहुत बड़े वोटों से क्या हुआ, 20,000 वोटों से लगभग जीत हुआ, है ना। तो हमारी खैरागढ़ उपचुनाव जो विधानसभा उपचुनाव हुआ ना, उसमें यशोदा वर्मा का जीत हुआ। उसमें से 16 अप्रैल सन 2022 को जब वो खैरागढ़ में चुनाव के दौरान आए थे, तब उन्होंने क्या किया, घोषणा किया कि खैरागढ़ को और छुईतदान और गंडे को क्या बनाना है, जिला बनाना है। तो इसी को शॉर्टकट बोला जाता है के, है ना, खैरागढ़ छुईतदान का सी और गंडे का जी, केसीजी, है ना, अर्थात खैरागढ़ छुईतदान गंडे जिला का क्या किया गया, निर्माण किया गया। ठीक है, और किससे अलग था, मातृ जिला, है ना, मातृ जिला की बात करते हैं अर्थात राजनांदगांव, ये राजनांदगांव है ना, तो राजनांदगांव जो दिख रहा है उससे अलग का, क्योंकि ये हमारा जो जिला है ये दुर्गा को भी टच करता है, और इधर का हमारा बेमेतरा वाला एरिया को टच करेगा, कवर्धा को टच करेगा, एमपी का इधर अपना बालाघाट वाला जिला को टच करेगा। ठीक है, अपना कौन सा खैरागढ़ छुईतदान गंडे। तो इस प्रकार हमारे छत्तीसगढ़ वर्तमान सन 2022 की स्थिति में अभी घोषणा होने के बाद और जिला के साथ कुल टोटल 33 जिला हो चुका है। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी कितना, 3 जिला और बच गया छत्तीसगढ़ में 36 जिला होने के लिए। ठीक है, उसको भी धीरे से बनाएंगे और कभी प्रचार करेंगे ना, इस बार जीतने के लिए कहीं भी घोषणा कर सकता है ना, तब छत्तीसगढ़ बन जाएगा, इस बार फिर जीत जाएगा, है ना। तो चुनाव प्रचार के दौरान ये घोषणा किया गया। तो इस प्रकार हमारे जो छत्तीसगढ़ है तो टोटल 33 जिलों में क्या हो गया, विभाजित हो गया है। तो कौन से जिला कब बनेंगे बता दिया। ठीक है, अभी वर्तमान क्वेश्चन आ सकता है, अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने जिला है, तो 28 लेना है। वर्तमान छत्तीसगढ़ में घोषणा होने के बाद कितने जिला है पूछा जाएगा, तो आपको कितना जिला लेना है, 33 लेना है। ठीक है, ये विषय ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, है ना। कल हम अपन संभाग देखेंगे। अगर मेरा क्लास आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई भी कमी हो तो जरूर बताना, क्योंकि आपका सीएफ और डीएफ का क्लास है ना बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो इसी वीडियो के साथ जय हिंद साथियों, आपका दिन शुभ हो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।